बड़ी खबर के साथ कानपुर देहात से बड़ी खबर, जहां युवक का अपहरण हुआ है। मॉर्निंग वॉक पर गए युवक का अपहरण किया गया। जगमनगर गांव की वारदात है। बरौर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उत्तराखंड में मौसम बेहद खराब है, जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार मुश्किलें पैदा कर रहा है। गौरीकुंड में हमारे संवाददाता मनोज वर्मा ने इसका जायजा लिया। हालांकि केदारनाथ से सभी लोगों को निकाल लिया गया, फिर भी कुछ लोग वहां रुके हुए हैं जो अपनों की तलाश कर रहे हैं। उत्तराखंड में कई घंटों से लगातार हो रही बारिश बनी आफत, राहत काम में आई रुकावट। अभी भी फंसी 10,000 जिंदगियां। केदारनाथ इलाके में तैनात पुलिस के 12 जवान भी लापता। आसमान से फिर आई तबाही, श्रीनगर के देवप्रयाग तहसील में फिर फटा बादल, 3 की मौत। बादल फटने से भारी नुकसान की आशंका। चमोली में भारी बारिश, गोचर के आईटीबीपी कैंप में फंसे राहुल गांधी आज आपदा प्रभावित इलाकों का लेना था जायजा। फैजाबाद में उत्तराखंड आपदा से बचकर आए लोगों को ले जा रही बस पलटी। बस में सवार थे 40 यात्री। हादसे में 15 यात्री गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल में करवाया गया भर्ती। उत्तराखंड में आई तबाही के बाद संकट की घड़ी में देश, लेकिन बागपत में सपा नेता उठा रहे रागनी का लुत्फ। पुलिस वालों से लगवाए बैनर और पोस्टर। नोएडा में पुलिस वालों के सामने गोली मारकर एक शख्स की हत्या। फोर्टिस अस्पताल के बाहर वारदात के वक्त पुलिस बनी रही तमाशबीन। मृतक को ब्याजखोरों से लगातार मिल रही थी धमकियां। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, लखनऊ से बड़ी खबर, जहां रोडवेज कर्मियों का कार्य बहिष्कार हुआ है। यूपी परिवहन निगम के संविदा कर्मियों की हड़ताल, 1/3 बसों का चक्का जाम। 14 सूत्रीय मांगों को लेकर यह कार्य बहिष्कार किया गया। राधेश्याम दीक्षित हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राधेश्याम, इन रोडवेज कर्मियों की क्या मांगे हैं और इनका क्या कहना है? अभी भी कई लोग पहाड़ों में फंसे हुए हैं, लेकिन सेना के जवान हर हाल में लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। इस तबाही में भगवान बनकर आए सेना के जवानों को देखकर लोगों के चेहरों पर एक खुशी दिखाई देती है। तो न्यूज़ 10 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिल्पा। खबरों की शुरुआत सबसे पहले खबर कानपुर देहात से, जहां के असालतगंज के जंगल में एक काले हिरण का शव मिला। मौके पर पहुंचकर वन विभाग ने शव को कानपुर भेजकर पोस्टमार्टम करवाया, जिसके बाद काले हिरण की मौत की वजह हार्ट अटैक बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विधानसभा में बसपा के हंगामे और वॉकआउट के बीच वित्तीय वर्ष 2013-2014 का बजट पेश किया। पिछले साल की तुलना में इस बार बजट में लगभग 10% बढ़ोतरी की। इस तरीके से खुद मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि पुराना जो पिछले साल का बजट था, उसका पैसा पूरे तरीके से पूरा खर्च कर लिया गया है। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि अगर पिछले बजट का पैसा पूरा खर्च कर लिया गया है, तो वो योजनाएं जिनको हरी झंडी दी गई थी, उनकी जमीनी हकीकत अभी कुछ और क्यों है? उन योजनाओं को पूरा क्यों नहीं किया गया? जी ललन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि पिछले बजट में भी बुंदेलखंड के लिए पैसा जो है एलोकेट किया गया था। इस बजट में भी कुछ ऐसा ही जिक्र किया गया है पूर्वांचल और बुंदेलखंड के लिए, लेकिन अभी तक तो पिछला पैसा ही बुंदेलखंड पर खर्च नहीं किया गया। उसी तरीके की समस्याएं वहां पर हैं। जैसा कि हमने सुना था, वहां की युवाओं का कहना है कि यहाँ पर बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, भूखमरी है, वहां के किसान अभी भी रो रहे हैं। तो जब पिछला पैसा ही नहीं खर्च हुआ है, तो अभी जो फंड एलोकेशन किया है, इस बजट में प्रोविजन रखा गया, उसका भी क्या फायदा है? को राज्य सरकार को स्वीकार कर लेना चाहिए, सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि महज केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ने से कि हमें योजनाओं के लिए केंद्र से पैसा नहीं मिला है, उसकी स्वीकृति नहीं दी है, इससे तो तमाम सवाल जरूर खड़े होते हैं। यहाँ रुक रहे हैं हम छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार, 30 में आप सभी का स्वागत है। तेज रफ्तार खबरों के साथ मैं हूँ शिल्पा। देहरादून में रणबीर इनकाउंटर मामले में पुलिस अब अपनी ही थ्योरी में फंस गई। और अब बात मुंबई की। मुंबईकरों को अगले कुछ दिन पानी की गंभीर संकट का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ रुक रहे हैं हम एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी फटाफट खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। संवाददाता पुनीत सीधे मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुनीत, जरा ये बताएं, बीएमसी ने ये ऐलान तो कर दिया कि जो पानी की कटौती है वो 30% तक कर दी जाएगी। जाहिर तौर पर मुंबई वासियों के लिए काफ़ी मुश्किल होगा, प्यासी रहेगी मुंबई, लेकिन क्या वैकल्पिक इंतजाम भी किसी तरीके के किए गए हैं बीएमसी की तरफ से? देहरादून में रणबीर इनकाउंटर मामले में पुलिस अब अपनी ही थ्योरी में फंस गई। बात करते हैं मुश्किल में डी कंपनी की। दाऊद इब्राहिम को एक तगड़ा झटका लगा। डी कंपनी का एक बेहद शातिर गुर्गा मलेशिया में ड्रग्स की स्मगलिंग करता हुआ पकड़ा गया। ये शख्स छोटा शकील का बेहद खास माना जाता है। पूरी डी कंपनी और खुद छोटा शकील इसे छुड़वाने में लगे हुए हैं। तो रियल सेंटा क्लॉज तो मेरे साथ बैठे हैं, लेकिन राजीव अब आपको मिलवाएंगे क्रिकेट मैदान के सबसे पुराने सेंटा क्लॉज से। और वक्त तो चला आपको ये बताना है कि आखिरकार क्रिकेट के मैदान के वो बाकी के 2 सेंटा क्लॉज कौन है और क्रिकेट फैंस के लिए वो क्या गिफ्ट लेकर आ रहे हैं। मेलबर्न के मैदान में गिफ्ट जरूर मिलेगा। और अब हम बात कर लेते हैं उस सेंटा क्लॉज की जिससे कि ऑस्ट्रेलिया टीम बहुत घबराती है।